हेलो, स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम करंट अफेयर अगस्त का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम सरकार के द्वारा दी गई नई स्कीम्स या कुछ नई पर्सनैलिटीज़ या जो भी करंट अफेयर में चीज़ें होती हैं उन पर बात करेंगे। ये करंट अफेयर अभी हम अगस्त से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद हम सितंबर, अक्टूबर इस तरीके से आगे सीरीज़ में बढ़ते चलेंगे और इसे हम मेनली आरएएस प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे हैं कि 2023 या इससे पहले के पेपर्स के ट्रेंड को देखते हुए आरपीएससी किस तरीके के करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछती है, उन पर हम डिस्कस करेंगे। और करंट अफेयर से ना केवल आरएएस प्रीलिम्स में, आरएएस मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने इस बार देखा हो तो पॉलिटी के पेपर 3 में शुरुआत के 2 पेजेस केवल करंट अफेयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड थे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि अगस्त में कौन कौन सी नई स्कीम्स आई हैं या कौन कौन से प्रोग्राम्स शुरू करे गए। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। ये आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि कोई भी स्कीम या कोई भी करंट अफेयर पढ़ने से पहले आपको हमेशा उसके नाम पर फोकस करके उससे आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी स्कीम्स इतनी हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ेंगे एंड करंट अफेयर में भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए आपको हर चीज़ याद करना पॉसिबल होता नहीं है। तो कोशिश आप ये कीजिए कि आप नाम से आइडिया लगाएं। जैसे कि ये दे रखा है मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, ये स्कीम पहले भी आ चुकी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन आरोग्य योजना के नाम से आपने पढ़ी होगी, जिसमें सरकार हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए या जो भी प्री और पोस्ट आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, इससे पहले उसका नाम चिरंजीवी योजना के नाम से था, मगर अब हम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो ये स्कीम जो है ये बेसिकली एक्सीडेंटल केस के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि मान लीजिए किसी का सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो पहले ऐसा होता था कि भाई लोग ना उन्हें हॉस्पिटल, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल ले जाने से डरते थे। रीज़न था कि भाई पुलिस केस वगैरह इस तरीके की चीज़ें हो जाया करती थी। तो ऐसा करने से क्या है कि अब जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो बेचारा मर जाएगा। तो इन चीज़ों से प्रिक्योर करने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। इसमें क्या है कि भाई सड़क पे किसी का भी अगर एक्सीडेंट होता है तो किसी एक व्यक्ति को कहा जाएगा कि भाई अगर कोई उसे बचा के हॉस्पिटल ले जाता है तो उन्हें गवर्नमेंट पैसा भी देगी और प्रशस्ति पत्र भी देगी। ठीक है, तो इस स्कीम में देखते हैं क्या क्या है। इस स्कीम में है, देखो, राजस्थान सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। यानी कि वही बात, ये स्कीम बेसिकली है किसके लिए कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। ठीक है, इसके बाद है कि भाई सड़क दुर्घटनाओं में क्या है कि गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं कुछ लोग। देखो, इसमें 3 चीज़ें हैं, आपको जो जिन पे फोकस करना है वो चीज़ें 3 हैं कि जो आदमी बचाएगा, किसी को अगर हम बचा रहे हैं तो देखो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो इंसान के पास एक मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम होता है, जिस टाइम में अगर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तब तो वो सुरक्षित रह जाएगा, और अगर नहीं ले जाया गया तो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसको आपको एक मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में हॉस्पिटल लेकर जाना है। ठीक है, जो व्यक्ति हॉस्पिटल लेकर जा रहा है उसको सरकार ने भले व्यक्ति का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? भला व्यक्ति। ठीक है, तो न्यूनतम समय यानी कि गोल्डन आवर में आप उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकर कौन जाएगा? भला व्यक्ति, गुड सैमरिटन। ठीक है, अच्छा, जो व्यक्ति हॉस्पिटल लेकर जा रहा है उसे सरकार क्या दे रही है? 10,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। तो आपको याद क्या करना है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से चलाई गई है। जो भी व्यक्ति एक्सीडेंटल केस में जो भी आदमी है उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसको क्या कहेंगे? भला व्यक्ति। किस टाइम में लेके जाएगा? गोल्डन आवर में लेकर जाएगा। कितने पैसे देंगे? 10,000 रुपये और क्या देंगे? प्रशस्ति पत्र। अब भाई पैसे तो देंगे, लेकिन देगा कौन? तो जहाँ तक ये स्कीम दिख रही है ये हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम दिख रही है, लेकिन इसमें क्या है कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट कहते हैं कि हमने तो ये स्कीम चलाई है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है, लेकिन पैसे के लिए ये कहते हैं कि भाई जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वो पैसे देंगे। तो एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? सड़क पे हुआ है, यानी कि पैसा कौन देगा? सड़क सुरक्षा विभाग, और इसका सड़क सुरक्षा कोष पैसा देगा। ठीक है, तो आपको याद क्या क्या करना है? आपको याद ये करना है, इसमें आपको याद ये करना है कि जो जीवन रक्षा योजना है इसमें एक तो है आपका गोल्डन आवर, यानी जिस टाइम में आप उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो। लेके जाने वाले को क्या बोलते हैं? भला व्यक्ति। ठीक है,
उसके बाद इसको कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 रुपये प्लस प्रशस्ति पत्र। अच्छा, ये पैसा देगा कौन, ये आएगा सड़क सुरक्षा कोष से। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ये स्कीम कौन चला रहा है, ये चला रहा है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, तो याद क्या क्या करना है, जीवन रक्षा योजना कौन लेके जाएगा हॉस्पिटल, भला व्यक्ति। किस टाइम में, गोल्डन आवर में। स्कीम कौन चला रहा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 रुपये। और क्या मिलेगा, प्रशस्ति पत्र। देगा कौन, सड़क सुरक्षा कोष। अब सड़क सुरक्षा कोष किसका होगा, ये होगा सड़क सुरक्षा विभाग का, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग का। ठीक है, तो याद क्या करना है, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना में आपको क्या याद करना है, ये कोई भला व्यक्ति है, हॉस्पिटल लेकर जाएगा। कब लेके जाएगा, गोल्डन आवर में लेके जाएगा। कितने पैसे मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे। क्या मिलेगा, और प्रशस्ति पत्र। पैसे कौन देगा, सड़क सुरक्षा कोष। ये किसका है, सड़क सुरक्षा विभाग का। और स्कीम कौन चला रहा है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम है आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना। तो लाडो से आपको समझ में आ रहा है कि ये स्कीम जो है वो विमेन सेंटर्ड है, महिलाओं के ऊपर केंद्रित है ये। तो लाडो अपन बच्चियों को कहते हैं, छोटी छोटी। ठीक है, तो ये बच्चियों के लिए स्कीम चलाई गई है। इससे पहले इस स्कीम का नाम राष्ट्रीय योजना था, लेकिन बाद में अब इसको थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया और इसका नाम कर दिया लाडो प्रोत्साहन योजना। तो जो पहले राष्ट्रीय योजना थी उसमें 50,000 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब 1 लाख रुपए करके और इसका नाम चेंज कर दिया है लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, क्योंकि ये स्कीम विमेन सेंटर्ड है तो इस स्कीम को कौन चलाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन सा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, कब से चलाई जा रही है, 1 अगस्त 2024 से। इसके अंदर क्या क्या उद्देश्य होगा, देखो लाडो प्रोत्साहन, लड़कियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो लड़कियों को प्रोत्साहन किस किस चीज़ में देने की ज़रूरत है, एक तो उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिले, ठीक है, एक उन्हें अच्छी एजुकेशन मिले, हेल्थ अच्छी हो उनकी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो क्या क्या है, देखो पोषण, शिक्षण, प्रसव संस्थागत हो, मृत्यु दर में कमी लेके आनी है। सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट को कम लाना इसका अच्छा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना है। ठीक है, इसमें कितने पैसे दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितनी किश्तों में, 7। और कैसे, डीबीटी से। तो आपको क्या क्या याद रखना है, देखो आपको याद रखना है लाडो प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसको कौन चला रहा है, महिला व बाल विकास विभाग। ठीक है, उसके बाद कब से चलाई जा रही है, 1 अगस्त 2024 से। ठीक है, इसके बाद इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए। कैसे दिए जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कितनी किश्तों में, 7 किश्तों में। तो आपको इसको याद कैसे करना है कि लाडो प्रोत्साहन योजना है, कौन चला रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग। कब से, 1 अगस्त 2024 से। कितने रुपए, 1 लाख रुपए। कैसे, डीबीटी से। कितनी किश्तों में, 7 किश्तों में। ठीक है, आपको डायरेक्ट यही याद रखना है। अच्छा, याद ये रखना है, देखो इसमें एक चीज़ लिखी हुई नहीं है, वो मैं बता देती हूँ कि जो किश्तें हैं आपकी 7, इसमें ये है कि भाई इसमें ये है कि भाई 1 लाख रुपए को 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, 50,000 और 50,000। तो 50,000 तो आपको, जैसे लड़की 21 साल की हो गई तो 21 साल से पहले आपको 50,000 रुपये मिलेंगे किश्तों में बट के, कि कभी 1,500, कभी 2,500, 3,000, 4,000, 11,000, इस तरीके की 6 किश्तें हैं। 7वीं किश्त फाइनली 21 साल की होते ही उसको कितने की मिलेगी, 50,000 की मिलेगी। ठीक है, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 50,000 तो 21 साल से पहले और 50,000 21 की होते ही। कैसे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। तो याद क्या रखना है, लाडो प्रोत्साहन योजना लड़कियों से रिलेटेड है, तो कौन सा विभाग चलाएगा, महिला एवं बाल विकास विभाग। ठीक है, कितने पैसे दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए। कितनी किश्तों में दिए जाएंगे, 7 किश्तों में। ठीक है, और कब की है ये स्कीम, 1 अगस्त 2024 की। डेट याद हो ना हो, महीना ज़रूर याद होना चाहिए कि भाई अगस्त 2024 की है। पहले आरपीएससी का ट्रेंड ऐसा था कि वो डेट और इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा पूछते थे, लेकिन पिछली बार जो प्रीलिम्स हुआ था
और जो बाकी के बाद में पेपर्स वगैरह हुए हैं आरपीएससी की तरफ से, उसमें थोड़ा डेट पे कम एम्फेसाइज कर रहे हैं आजकल, तो हो सकता है इस बार नहीं पूछे, तो पर फिर भी आपको थोड़ा बहुत इतना पता होना चाहिए कि भाई अगस्त की स्कीम है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें दो चीज़ें और हैं कि जो किस लड़की को दिए जाएंगे, यानी कि उसकी बेनिफिशियरी कैसे आइडेंटिफाई की जाए। तो बेनिफिशियरी होने के लिए सबसे पहले तो उसका जो जन्म है या तो राजकीय चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर किस में होना चाहिए, जननी सुरक्षा योजना के तहत जो भी अस्पताल आते हैं उनमें होना चाहिए। दो जगह पैदा हो सकती है वो, या तो राजकीय अस्पताल में यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत जो भी हॉस्पिटल आता है उसके अंदर वो पैदा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो उसकी माँ है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है माँ बाहर की है, जैसे मध्य प्रदेश की उसकी माँ जो है वो बाहर की निवासी है, वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, पहले इस योजना को राष्ट्रीय के नाम से जाना जाता था, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना है जो, उसको एक बार अपन फिर से देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये क्योंकि विमेन सेंटर्ड है। पहली बात तो विमेन सेंटर्ड स्कीम आने की संभावना ज़्यादा रहती है एग्जाम में। इसमें विभाग एक तो आपको याद रखना है, कौन सा विभाग है, महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि इसकी किस्त 7 किस्तें है ना, और टोटल पैसे कितने दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसमें क्या याद करना है, इसमें आपको याद रखना है कि ये है कब की स्कीम, तो ये है 1 अगस्त 2024 की। करंट पढ़ रहे हैं ना हम अगस्त का, तो 1 अगस्त 2024 की, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है कि भाई इसकी पात्र कौन होंगे, यानी कि बेनिफिशियरी कौन होंगे। तो पात्र होने की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि या तो ये किस में हो, जन्म किस में हो इसका, राजकीय चिकित्सा में, राजकीय चिकित्सालय, ठीक है, या फिर जननी सुरक्षा के तहत जो भी संस्थान आता है वहाँ पे पैदा हो। दूसरा, जो इसकी माँ है वो क्या होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। लाडो प्रोत्साहन योजना कौन से विभाग के तहत आती है, महिला एवं बाल विकास विभाग। कितने किस्तों में, 7 किस्तों में। कितने पैसे, 1 लाख रुपए। स्कीम कब की है, 1 अगस्त 2024 की। कौन सा, क्या कंडीशन है, 2 पात्रता क्या है इसकी कि भाई लड़की का जन्म या तो राजकीय चिकित्सालय में होना चाहिए या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत जो भी संस्थान आता है वहाँ पे होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन उनकी खुद की मम्मी के लिए है कि माँ जो है वो कहाँ की होनी चाहिए, राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, ठीक है। और याद करो तो याद रखो तो ये रख लेना कि इस स्कीम को पहले किसके नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय योजना के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आती है माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना, देखो मैं आपको करंट में भी बता रही हूँ, ये चीज़ आप हर जगह याद रखना, किसी भी स्कीम को पढ़ो, चाहे वो सर्वे में पढ़ो चाहे करंट में पढ़ो, स्कीम के नाम से उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि स्कीम्स इतनी हैं कि हर चीज़ को आप याद करके नहीं याद रख पाओगे। आपको थोड़ा बहुत एक माइंड लगाना पड़ेगा उसमें कि आप नाम से थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई कर पाओ। तो देखो माँ वाउचर, माँ वाउचर का मतलब क्या है कि माँ को वाउचर दे रहे हैं। माँ होने का मतलब, माँ लिखा है इसका मतलब ये है कि भाई बच्चे से रिलेटेड कोई बात है, ठीक है। वाउचर अपन किस चीज़ का देते हैं, वाउचर देते हैं ना कि भाई आप वहाँ चले जाओ, ये वाउचर है, तो वाउचर है यानी कि आप बिना पैसे दिए उस चीज़ का लाभ ले सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे किसी बच्चे की माँ को कोई वाउचर दिया जा रहा है, तो बच्चे से रिलेटेड ही होगा वाउचर। तो अब पढ़ो इसको, देखो सबसे पहले तो ये वाउचर किसके लिए है, मैं वैसे आपको ब्रीफ बता देती हूँ पहले, फिर पढ़ते हैं अपन। ये वाउचर है जब प्रसव के दौरान, जब प्रसव 9 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें सोनोग्राफी करवाई जाती है। तो सोनोग्राफी कराने के लिए वाउचर दिया गया है सरकार के द्वारा कि बाई चांस जो भी महिला है उसके पास के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें सोनोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो किसी पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके वो सोनोग्राफी करवा सकती है। तो ये 2 सोनोग्राफी के वाउचर देते हैं, एक तो 6 मंथ का, एक 9th मंथ का, यानी कि दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, ठीक है। तो देखो मुख्यमंत्री, सबसे पहले तो ये स्कीम कब की है, 8 अगस्त 2024 की है, ठीक है। कौन से विभाग की है, स्वास्थ्य विभाग की है। सोनोग्राफी हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगी तो स्वास्थ्य विभाग की है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी जांच, यही मैंने आपको बताया कि सोनोग्राफी टेस्ट के लिए फ्री में इनको वाउचर दे दिया जाएगा कि आप 2 बार सोनोग्राफी फ्री में करा सकते हो, ठीक है।
मशीन उपलब्ध नहीं होने पर गर्भवती महिला सोनोग्राफी के लिए वाउचर दिया जाएगा। नज़दीकी निजी केंद्र में, निजी जांच केंद्र में निःशुल्क सोनोग्राफी की जांच करा सकती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, इस स्कीम को माँ वाउचर योजना को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना की शुरुआत कर दी गई है इस नाम से। मैंने आपको स्कीम शुरू करने के पहले ये एक स्कीम बताई थी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे पहले चिरंजीवी के नाम से जाना जाता था, जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ देती है सरकार। अब इसमें इन्होंने माँ वाउचर को भी ऐड कर दिया। पहले तो उसमें मिलते थे आपको जैसे कि निःशुल्क दवा मिल गई, निःशुल्क जांच मिल गई, तो अब उस जांच के अंदर एक जांच और जोड़ दी है, कौन सी? सोनोग्राफी। यानी कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर उसके पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सोनोग्राफी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो पास के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके फ्री में सोनोग्राफी करा सकती है, और उसके लिए उसको गवर्नमेंट क्या दे देगी? वाउचर्स प्रोवाइड कर देगी। ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें लिखी हुई नहीं है कि छठी तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। मैं पास में थोड़े से नोट्स बना देती हूँ छोटे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो, माँ वाउचर योजना, ठीक है, इसमें क्या आएगा? कब? सबसे पहले तो ये स्कीम कब की है? तो ये स्कीम है 8 अगस्त 2024। फिर से बोल रही हूँ, डेट याद रहे ना रहे, मंथ ज़रूर आपको याद रहना चाहिए कि 8 अगस्त 2024 की ये माँ वाउचर योजना स्कीम है। ठीक है। दूसरा, इसका नाम क्या कर दिया? नाम नहीं कर दिया, इसको उसमें ऐड कर दिया। किसमें? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में। ये जो पॉइंट है, ये इस स्कीम के नाम से भी पूछा जा सकता है कि भाई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से उसने कोई क्वेश्चन दे दिया और उसमें आपको उसने 4 स्टेटमेंट दे दिए, जिसमें से एक स्टेटमेंट ये दे दिया कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना की शुरुआत दूर दराज इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी जांच के लिए दिया गया है। तो आपको ऑप्शन सही टिक करना है, यानी कि वो वाली स्कीम देके इसके बारे में भी पूछ सकता है वो। ठीक है। इसके बाद आपको इसमें क्या याद रखना है भाई कि क्या देते हैं ये? फ्री सोनोग्राफी टेस्ट। कब कब देते हैं? छठे मंथ में और 9th मंथ में, या दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही कर सकते हो इसको याद। ठीक है। और ये है किसकी स्कीम? ये है स्वास्थ्य विभाग की। ठीक है। तो आपको याद क्या करना है? माँ वाउचर योजना जो है वो कब की है? 8 अगस्त 2024 की है। इसके अंदर सरकार क्या करती है? सोनोग्राफी कराने के लिए फ्री में 2 वाउचर देगी, जिसमें आप 6 मंथ में और 9वें मंथ में, या दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में जाके सोनोग्राफी टेस्ट करवा सकते हो। ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट की स्कीम है ये स्कीम है स्वास्थ्य विभाग की। ठीक है। आगे चलते हैं, 1 मिनट। आगे है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। तो गोपाल कृष्ण भगवान को कहते थे, और क्यों कहते थे? क्योंकि वो गायों को पालते थे। याद आ गया आपको? तो वहीं से इसको कनेक्ट करो, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, यानी कि गाय या पशुपालन करने वाले लोगों को क्रेडिट कार्ड क्यों मिलता है? उधार के लिए होता है ना क्रेडिट कार्ड। 2 कार्ड होते हैं, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट तो वो होता है भाई जब हमने ऑलरेडी बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं उन्हें निकालने के लिए, जिसे हम ATM कहते हैं। ठीक है। और ATM के थ्रू निकालते हैं ना हम पैसे, डेबिट कार्ड डाल के। और क्रेडिट वो होता है कि बैंक में आपके पैसे नहीं है फिर भी आप उधार ले रहे हो बैंक से। तो गोपाल यानी पशुपालकों को उधार लेने के लिए एक योजना दी गई है, मतलब यही होता है इसका। ठीक है। अब देखते हैं अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो ये कौन सा डिपार्टमेंट की? सहकारिता विभाग की, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। तो जो भी पशुपालन से रिलेटेड स्कीम्स होती है सहकारिता विभाग ही चलाता है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। इसके अंदर क्या है कि पशुपालकों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, ब्याज मुक्त दिए जाएंगे और अल्पकाल के लिए दिए जाएंगे। क्या? 1 लाख रुपए बिना ब्याज के, और शॉर्ट टर्म। 2 तरीके के लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म तो आपका होता है जिसका पीरियड 1 साल से कम होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म वो होता है जिसका पीरियड 1 साल से ज़्यादा होता है, यानी कि 1 साल के से कम पीरियड के लिए दिया जाएगा ये। उसके बाद किनको दिया जाएगा? गोपालक परिवारों को, पशुपालन और डेयरी संबंधित गतिविधियों के लिए। जो गाय पाल रहा है उसको पैसे दे रहे हैं भाई, क्यों देंगे? इसीलिए देंगे कि वो गोपालक है, वो पशुपालन करता है, तो उसके लिए उसको मान लो गाय के लिए बाड़ा बनाना है या कोई
कोई मशीन खरीदनी है, कोई चारा बनाने की मशीन खरीदनी है या कुछ भी खरीदना है, तो वो वाली गतिविधियों से संबंधित, पशुपालन और डेयरी से संबंधित गतिविधियों के लिए, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप में इन्होंने 5 लाख गोपालक परिवारों को दे दिया है ऋण, और इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। तो शॉर्ट में आपको क्या क्या याद रखना है, गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना, यानी कि पशुपालकों को जो पशुओं को पालते हैं उनको ऋण देने के लिए एक योजना चलाई गई है। इसके अंदर क्या होगा कि पशुपालकों को सहकारिता विभाग देगा कितने, 1 लाख रुपए, कितने टाइम के लिए, अल्पकाल के लिए, बिना ब्याज के, ठीक है। कौन से किस चीज़ के लिए देंगे, पशुपालन और डेयरी से संबंधित गतिविधियों के निर्माण के लिए। और फर्स्ट स्टेप में 5 लाख गोपालक परिवारों को दिया जाएगा और आवेदन के लिए एक पोर्टल बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना। देखो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना है ये, ठीक है। इसमें कौन देगा, ये सहकारिता विभाग देगा, ठीक है। उसके बाद कितने रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने टाइम के लिए दिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। और ब्याज मुक्त दिए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कितने लोगों को दे चुके हैं ये, 5 लाख परिवारों को दे चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो कौन चलाएगा, सहकारिता विभाग चलाएगा। सहकारिता विभाग चलाने के बाद कितने रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितने पीरियड के लिए दिए जाएंगे, शॉर्ट टर्म यानी 1 साल से कम के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिना ब्याज के दिए जाएंगे। उसके बाद 5 लाख परिवारों को अब तक ये ऋण दे चुके हैं और इसके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आगे है राज्य स्तरीय वन महोत्सव। क्या, राज्य स्तरीय वन महोत्सव, यानी कि स्टेट लेवल पे कोई वन महोत्सव हो रहा है, यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो 7 अगस्त 2024 को चलाया गया था ये, किसके द्वारा, वन विभाग के द्वारा। 7 अगस्त 2024 को वन विभाग के द्वारा 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव था ये। कहाँ से शुरू हुआ था, दूदू के गाड़ोता जिले से, ठीक है। उसके बाद किस दिन शुरू हुआ था ये, हरियाली तीज पर। 7 अगस्त को हरियाली तीज थी इस साल, तो हरियाली तीज के दिन शुरू किया गया था। एक अभियान चलाया गया था, एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए थे और 10,000 पौधे लगाकर इसे मातृवन के रूप में विकसित किया गया था। किसे, गाड़ोता को। अब मैं आपको समझाती हूँ है क्या ये है कि देखो भाई, आपने सुना होगा कि पेड़ लगाने ज़रूरी हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्लाइमेट धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। तो पेड़ लगाने के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई है, उस स्कीम का नाम है राज्य स्तरीय वन महोत्सव, ठीक है। अब वन महोत्सव में ये है कि भाई आप वनों को प्रोटेक्ट तो कर ही रहे हो, साथ में आप ये भी तो कर सकते हो, आप अपने घर के आसपास भी पेड़ लगाओ। तो उसके लिए सरकार ने एक योजना चलाई थी। कब चलाई थी, 7 अगस्त के दिन चलाई थी। उस दिन क्या था, हरियाली तीज थी। किस अभियान के नाम से चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। अगर आप में से किसी का कोई नॉन गवर्नमेंट स्कूल में काम करता हो तो आपको याद होगा, आपने देखा होगा उनके स्टेटस वगैरह पे कि टीचर्स ने पेड़ लगाए थे, बच्चों से भी लगवाए थे, क्योंकि ये स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में चलाया गया था, जहाँ पे बच्चों ने तीज के दिन टीचर्स के साथ मिलके पेड़ लगाए थे, ठीक है। तो आपको, और भजन लाल जी के द्वारा चलाई गई ये स्कीम है। तो आपको याद कैसे करना है इसको ऐसे याद रखना है। 7 अगस्त 2024 को चलाई गई थी ये स्कीम। कहाँ से चलाई गई थी, दूदू के गाड़ोता जिले से। देखो, पेड़ को गाड़ के लगाया जाता है, तो ऐसे याद कर लेना, गाड़ोता जिले से, ठीक है। और जयपुर की स्कीम है तो जयपुर के दूदू से, ठीक है। तो दूदू जिले के गाड़ोता से लगाई गई थी, 7 अगस्त को लगाई गई थी। उस दिन क्या था, 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव था। हरियाली तीज के दिन लगाई गई थी। अभियान का नाम क्या था, एक पेड़ माँ के नाम। इसमें क्या बोला था कि 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाएंगे। अभी आगे आपको पता चलेगा कितने पौधे लगाएं, ठीक है। उसके बाद जहाँ से शुरू किया गया था गाड़ोता से, वहाँ पे कितने पौधे लगा दिए, 10,000 पौधे लगा के उसको मातृवन के रूप में विकसित कर दिया। तो आप किसको याद ऐसे कर लेना कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव,
ठीक है। सबसे पहले कब का है ये? 7 अगस्त 2024। इस दिन क्या था? हरियाली तीज। ठीक है। उसके बाद कहाँ से शुरू किया गया था? दूदू के गाढ़ोता से। यहाँ पे कितने पौधे लगाए हैं? 10,000। और इसको किस रूप में विकसित कर दिया? मातृ वन के रूप में। ठीक है। इस अभियान का नाम क्या था? एक पेड़, ये पूछ सकता है, एक पेड़ माँ के नाम। आरपीएससी का ट्रेंड रहा है, वो कोई स्कीम या कोई इस तरीके के जो स्लोगन्स होते हैं ना, इन पे क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तो पूछ सकता है वो एक पेड़ माँ के नाम किस अभियान से संबंधित है? तो किस स्कीम से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव से। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि भाई 1 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट था इनका। ठीक है। तो ये याद हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ और याद रख लेना कि भाई ये 75वां महोत्सव था। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन। आगे ये है अटल प्रगति पथ योजना। तो अटल प्रगति पथ योजना कहाँ के लिए चलाया गया है? ऐसे गांव जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा है, 1 से 3 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी और बजट 2024 में घोषणा है। तो इसमें तो आपको कुछ खास याद करना है ही नहीं। अटल प्रगति पथ से पता चल रहा है कि भाई सड़क की बात हो रही है। ठीक है। और ये नाम इसका अटल इसलिए है, सर्वे में आपने एक स्कीम पढ़ी होगी अटल, ये 25 दिसंबर को चलाई गई थी सड़क बनाने के लिए हर पंचायत ब्लॉक पर। ऐसा था कि भाई हर पंचायत ब्लॉक पर सड़क होनी चाहिए। तो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब जन्मदिन आता है उस दिन ये स्कीम चलाई गई थी। तो उसी से जुड़ी हुई है ये। तो जिन्होंने सर्वे पढ़ रखा है उनको याद आ जाएगा। अटल सड़क के लिए कहलाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सड़क के नाम से, सड़क के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि इनके नाम से सड़क की स्कीम चली थी। प्रगति पथ वैसे भी सड़क को शो कर रहा है, तो सड़क से रिलेटेड स्कीम है ये। आपको बस याद ये रखना है कि 10,000 आबादी। ठीक है। कितने किलोमीटर की सड़क? 1 से 3 किलोमीटर की सड़क। और अनाउंस कहाँ किया है? 2024 के बजट में किया है। ठीक है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद है, एक बार इसको थोड़ा बाद में करेंगे, कुछ और देखते हैं। उड़ान प्रशिक्षण केंद्र। उड़ान प्रशिक्षण केंद्र यानी उड़ने के लिए ट्रेनिंग, उड़ते कायम में, एरोप्लेन में, यानी कि ये फ्लाइंग स्कूल है एक तरीके से। ठीक है। तो ये कहाँ पे चलाया गया? राजस्थान का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र अवेना एविएशन अकेडमी अजमेर के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर। किशनगढ़ में एयरपोर्ट है, तो कहाँ पे चलाया गया? राजस्थान का पहला उड़ान प्रशिक्षण केंद्र अवेना के नाम से चलाया गया है। कहाँ पे? अजमेर किशनगढ़ में। तो आपको याद क्या करना है? अवेना अकेडमी है, क्या करती है? फ्लाइंग सिखाती है। और कहाँ पे है? किशनगढ़ एयरपोर्ट पे। ठीक है। उसके बाद 3 जगह और चलाया गया है ये। कहाँ पे? झालावाड़ में और भीलवाड़ा। टोटल 3 जगह, किशनगढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा में। ठीक है। कौन सी नीति के तहत? नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत। तो इसको याद ऐसे कर लेना भाई कि एक तो किशनगढ़, यहाँ पे तो क्या चलाया है? अवेना फ्लाइंग स्कूल। ठीक है। किशनगढ़ के साथ 2 जगह और चलाया है। कहाँ कहाँ पे? भीलवाड़ा और झालावाड़ में। ठीक है। याद करो तो ये भी देख लेना कि भाई कौन सी पॉलिसी है ये? नागरिक विमानन नीति 2024। ठीक है। तो फ्लाइंग स्कूल कहाँ से चलाया गया? किशनगढ़ की अवेना अकेडमी से चलाया गया। 2 जगह और चलाया गया, भीलवाड़ा और झालावाड़। और याद करो तो ये भी देख लेना कि नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत चलाया गया है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कंज्यूमर केयर अभियान। कंज्यूमर किससे? ये कंज्यूमर केयर अपन ने पढ़ा ना, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह, किससे रिलेटेड होता है कि भाई हम मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, है ना, उपभोक्ता से रिलेटेड होता है ये। तो कंज्यूमर केयर यानी उपभोक्ता की केयर, उससे रिलेटेड है ये अभियान। तो ये अभियान मेनली ये है कि जब अपन त्योहारों में मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है? डब्बे का वजन भी तोलता है, डब्बे में मिठाई रखने के बाद तोलता है ना। यानी कि मिठाई के वजन के साथ डब्बे का वजन भी तुल रहा है और उसके भी पैसे हमारे से मिठाई के बराबर लिए जा रहे हैं। तो उसके लिए अभियान चलाया गया कि दुकानदार जो है कौन से 2 त्योहारों पर, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्यौहार पर डब्बे को मिठाई के साथ नहीं तोलेगा।
यानी कि डिब्बा तोलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, किसके तहत? विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2024 के तहत। ठीक है, जांच और कार्यवाही भी की जा रही है कि भाई कोई ऐसा कर तो नहीं रहा। तो आपको तो 2 चीज़ें याद रखनी है, कंज्यूमर केयर अभियान कब के लिए चलाया गया? जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के लिए चलाया गया है कि डिब्बा तोलने पर प्रतिबंध है। बस ये एक लाइन पे आपको फोकस रखना है, डिब्बा तोलने पर प्रतिबंध। तो इसमें कोई खास ऐसा शॉर्ट बनाने का नहीं है, 2 तो त्यौहार है, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन, और डिब्बा तोलने पर प्रतिबंध। ठीक है, इसके बाद आता है श्री कृष्ण गमन पथ। श्री कृष्ण गमन पथ यानी कि ऐसा पथ जिस पे भगवान कृष्ण चले हो। तो ये स्कीम मेनली उसके लिए है कि भाई माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान मथुरा से उज्जैन गए थे संदीपनी आश्रम में, मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन के संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जिन जिन स्थानों से होकर गुजरे थे, ऐसे पौराणिक आस्था के स्थलों को चिन्हित कर दोनों राज्यों की सरकारों द्वारा पथ विकसित किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? देखो ये एमपी और ये राजस्थान। तो ये बोल रहे हैं कि जब मथुरा से उज्जैन गए थे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये गए थे संदीपनी आश्रम में एजुकेशन लेने के लिए। तो जहाँ जहाँ से गए थे वहाँ पे कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं, यानी कि सेंटर्स, भगवान के सेंटर्स तो मंदिर ही कहलाते हैं, तो मंदिर बनाए गए हैं। तो उसको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गमन पथ। कौन कौन सी सरकार बनाएगी? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। अब कहाँ कहाँ बनाए ये देख लेते हैं। तो ये बनाए हैं टोटल 7 जगह। कहाँ कहाँ पे? देखो पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको याद करवाऊंगी। तो ये बनाए गए हैं, सबसे पहले तो देखो 2 तो है मदन मोहन, एक मदन मोहन ये रहे, एक मदन मोहन ये रहे। एक तो है डीग जिले में, एक है आपकी करौली में। ठीक है, तो मदन मोहन मंदिर कहाँ पे है? मदन मोहन जी का करौली में, और डीग भरतपुर में आता था पहले, बराबर अलग हो गया तो डीग। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे याद रखना कि भाई बूंदी, बूंदी कैसी होती है? मीठी होती है। तो बूंदी को चारों हाथों से खाएंगे, मान लेना 4 हाथों से खाएंगे, तो 4 भुजा बूंदी। ठीक है, उसके बाद देखो झालावाड़ जो है वो राजस्थान के इधर कॉर्नर पे ही तो है। झालावाड़ के बाद बाहर निकल जाते हैं, यानी कि झालावाड़ क्या है? द्वार है एक तरीके से। तो द्वारकाधीश जी का मंदिर कहाँ पे है? झालावाड़ में है। ठीक है, उसके बाद अब 2 आपको याद रखने हैं, गोकुल चंद्र भरतपुर में, कामा डीग, भरतपुर नहीं सॉरी डीग में। दूसरा मथुरेश जी कोटा में। तो इसको याद ऐसे कर लेना कि 2 तो ऐसे याद कर लेना। देखो मदन मोहन कहाँ पे हैं? 2 मदन मोहन 2 कहाँ पे है? एक तो है करौली, एक है डीग। ठीक है, एक मैंने आपको बताया 4 भुजा, 2 बूंदी को 4 हाथों से खाना है, 2 है लेकिन फिर भी 4 से खाना है। ठीक है, तो 4 भुजा वाला मंदिर कहाँ पे है? बूंदी में। एक मैंने आपको बताया कि भाई गेट है राजस्थान का, कहाँ पे? झालावाड़ में। तो द्वारकाधीश टेम्पल कहाँ पे होगा? झालावाड़ में होगा। ठीक है, अब 2 आपको याद रखना है, एक तो गोकुल चंद्र कामा भरतपुर में एक जगह थी, तो अब डीग में आती है, तो गोकुल चंद्र डीग में। ठीक है, एक सेकेंड, गोकुल चंद्र तो है आपका डीग में। ठीक है, दूसरा है मथुरेश जी कोटा में। ठीक है, या फिर इसको मैप से भी कर सकते हो कि भाई देखो सबसे पहले ऊपर भरतपुर वाला आएगा, तो भरतपुर में सबसे पहले डीग का देख लो, तो डीग में मदन मोहन जी हो गए। ठीक है, उससे नीचे उतरे तो गोकुल चंद्र कामा डीग में हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद और नीचे उतरेंगे तो करौली में मदन मोहन मंदिर आ गया। ठीक है, फिर और मैप में नीचे उतरोगे तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ यही आएंगे। तो बूंदी में तो मैंने बताया 4 हाथ से खानी है, 4 भुजा। झालावाड़ क्या है? गेट है राजस्थान से बाहर निकलने का, यानी कि द्वार है द्वारकाधीश, और कोटा क्या है? मथुरेश जी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत राजस्थान के डीग, करौली, भरतपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, यहाँ पे जिलों को शामिल किया गया। इसमें एक मंदिर और रह गया ना, बिहारी जी भरतपुर। भरतपुर के लोग है ना कृष्ण को बिहारी, बांके बिहारी ऐसे कहते हैं ना, बांके बिहारी, और ये तो भरतपुर में किस नाम से जाने जाएंगे? बिहारी के नाम से। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर लो। वापस से बता देती हूँ कि भाई कृष्ण भगवान जो है वो मथुरा से उज्जैन गए थे, क्या करने गए थे? संदीपनी आश्रम में एजुकेशन ग्रहण करने के लिए। तो वो जहाँ जहाँ रुके उन्हें पौराणिक मान्यता के अनुसार पवित्र स्थल के रूप में विकसित कर दिया गया है। कौन कौन करेगा? मथुरा से उज्जैन गए तो राजस्थान की गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश की सरकार। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि मदन मोहन 2 जगह हैं, कहाँ कहाँ पे? करौली में और डीग में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया
कि भरतपुर में श्री कृष्ण को क्या बोलते हैं, बांके बिहारी, तो बिहारी जी का मंदिर कहाँ पे है, भरतपुर में है। बूंदी को कितने हाथों से खाना है, 4 हाथों से, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 भुजा। झालावाड़ राजस्थान से बाहर निकलने का गेट है, तो क्या नाम हो जाएगा, द्वारकाधीश। ठीक है, आपको बस एक ये याद रखना है कि मथुरेश जी कहाँ पे है, कोटा में है। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि टोटल कितने जिले हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 जिलों को शामिल किया गया है इसमें। ठीक है, तो 6 जिले हैं और मंदिर कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, 6 तो डिस्ट्रिक्ट है और टेम्पल कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, हो गया ये। तो इसको वैसे देख लेना थोड़ा सा कि एक तो राजस्थान, एक सेकेंड, एक तो राजस्थान और एमपी के कोलेब्रेशन से बनाई है। ठीक है, इसमें कितने टेम्पल आएंगे, 7 टेम्पल आएंगे। कितने डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, 6 डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। कौन कौन से 6 जिले आएंगे, भरतपुर, ठीक है, डीग, करौली, कोटा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, और 7 टेम्पल्स जो है वो मैंने कौन कौन से आपको बताए, ये बताया मैंने आपको। एक तो बिहारी जी का, कहाँ पे कहलाते हैं बिहारी कृष्ण भगवान, भरतपुर में। ठीक है, एक आपको मैंने बताया मदन मोहन, 2 है मदन मोहन, एक करौली में और एक डीग में। ठीक है, एक मैंने आपको बताया मदन मोहन, एक तो करौली में हो गया, एक कहाँ पे हो गया, डीग में हो गया। ठीक है, एक मैंने आपको क्या बताया इसके बाद, 4 भुजा, बूंदी में। एक मैंने आपको बताया द्वारकाधीश, एक बताया आपको मथुरेश। ठीक है, ऐसे करके ये 7 मंदिर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आगे है स्वास्थ्य दल आपके द्वार, कि भाई एक कोई हेल्थ का ग्रुप है वो आपके घर में आएगा। अब घर आके क्या करेगा, 2 ही काम कर सकता है, या तो आपको अवेयर करेगा या आपको बीमारी हो गई है तो उसके लिए टीका वगैरह देगा, दवाइयाँ वगैरह देगा। देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो अगस्त 2024 में, या अगस्त का महीना और सितंबर का महीना ये ऐसा ही था कि भाई मौसम चेंज हो रहा था तो डेंगू मलेरिया वायरल वगैरह फैल रहा था। तो अगस्त के महीने में मलेरिया, डेंगू सहित सभी मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान चलाया गया है। इसके तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अन्य विभागों के साथ समन्वय करके मौसमी बीमारियों की रोकथाम और जागरूकता का काम करेगा। कुछ भी नहीं था खास, सिंपल ये था कि स्वास्थ्य दल आपके द्वार का मतलब ये है कि भाई कोई हेल्थ ग्रुप आपके घर आएगा। कौन भेजेगा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भेजेगा। क्या करने के लिए, अगस्त में चलाया गया तो मौसमी बीमारी जैसे डेंगू मलेरिया के लिए 2 चीज़ें करेंगे, रोकथाम और जागरूकता। तो इसको शॉर्ट में चाहो तो ऐसे बना लो। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है कि टैग लाइन है, मैंने आपको अभी भी बोला आरपीएससी टैग लाइन वाले क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करती है। इससे पहले टैग लाइन आई थी एक पेड़ माँ के नाम, कौन से अभियान से रिलेटेड था वो, राज्य स्तरीय वन महोत्सव जो 75वां था। ठीक है, तो आपको इसको कैसे याद करना है, स्वास्थ्य दल आपके द्वार। ठीक है, ये तो आपकी स्कीम है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक तो ये अगस्त की स्कीम है, दूसरा मौसमी बीमारी है इसके अंदर। वो बीमारियां आप देख लेना क्या होती हैं, आपको पता ही है, डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया। इसके लिए 2 चीज़ें करेंगे, क्या, रोकथाम, या तो रोक दो, या अभी फैली नहीं है तो जागरूकता दे दो कि भाई हो ही नहीं। ठीक है, तो स्वास्थ्य दल आपके द्वारा स्कीम में क्या है, अगस्त की स्कीम है, या अगस्त 2024 की। इसके अंदर क्या किया जाएगा, मौसमी बीमारियों से रोकथाम के लिए है ये स्कीम। 2 चीज़ें, एक तो रोकथाम करने के लिए और एक जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आती है निःशुल्क दवा योजना। अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा हो तो पहले पढ़ा होगा, निःशुल्क दवा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा 2011 2 अक्टूबर को चलाई गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 2011 को ये स्कीम चलाई गई थी, जिसके तहत अभी आप देखते होंगे डिस्पेंसरीज वगैरह में दवाइयाँ आपको डिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ऐसे थोड़ी लिख के देता है बाहर से जाके ले लो,
वो वहीं पे प्रोवाइड करती है, तो वो इसी योजना के तहत मिलती है आपको, निःशुल्क दवा योजना के तहत। ठीक है, इसमें क्या है, कौन चलाएगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चलाएगा, सेंटर की स्कीम है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, निःशुल्क दवा योजना का क्रियान्वयन के संदर्भ में रैंकिंग में राजस्थान फर्स्ट रैंक पर है। राजस्थान इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ऐसा स्टेट है जो फर्स्ट रैंक पर है, किस चीज़ के लिए, निःशुल्क दवा वितरण के लिए। ठीक है, ये रैंकिंग कौन देगा, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय देगा। ठीक है, इसमें ये वाली जो स्कीम थी 2 अक्टूबर 2011 को और 60-40 का रेशो है। देखो स्कीम तो ये बहुत पुरानी है, 2 अक्टूबर 2011 की, 2011 बहुत पहले का हो गया, 10 साल से भी पहले का हो गई बात। करंट में ये इसलिए है कि राजस्थान फर्स्ट रैंक पर आया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि निःशुल्क दवा योजना चलाता कौन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। स्कीम कब की है, 2 अक्टूबर 2011 की। इसमें क्या मिलेगा, राजस्थान को फर्स्ट रैंक मिली है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, सेंटर स्टेट का रेशो 60-40 का है। ठीक है, 60-40 का है इसमें रेशो। ठीक है, तो आपको याद, इसको ऐसे कर लेना, और थोड़ा शॉर्ट देखना है तो देख लो भाई, इसको ऐसे कर लेना कि 2 अक्टूबर 2011 की तो ये स्कीम है, राजस्थान इसमें क्या आया है, फर्स्ट आया है। कौन, किसने दी है ये रैंकिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, और दूसरा इसमें पैसे किस रेशो में मिलते हैं, 60:40 में, यानी 100 पैसे में से 100 रुपये में से देखा जाए टोटल जो भी पैसा है उसका 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, स्टेट कर रही है। ठीक है, नेत्र ज्योति अभियान। नेत्र ज्योति अभियान यानी आंखों को रोशनी। रोशनी कैसे देते हैं आंखों को, या तो भाई कोई बीमारी हो गई हो या चश्मा लगाना, तो भाई ऐसा ही कुछ है। देखो भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर है नमित मेहता, भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर नमित मेहता के द्वारा जिले में नेत्र ज्योति अभियान चलाया गया। कौन सा अभियान, नेत्र ज्योति अभियान। इसके तहत राजकीय चिकित्सालयों में, इसके तहत क्या है, राजकीय चिकित्सालयों में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की आंखों की जांच करके निःशुल्क चश्मे पहनाए जाएंगे। तो आपको याद क्या करना है, नेत्र ज्योति अभियान सबसे पहले तो किसने चलाया है, भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर ने चलाया ये। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या किया गया है, इसमें कक्षा 1 से 12 तक के जो बच्चे हैं, कहाँ के, गवर्नमेंट स्कूल के, उनको क्या क्या दिया जाएगा, चश्मा दिया जाएगा। तो याद कैसे करोगे इसको, नेत्र ज्योति अभियान। ठीक है, इसमें क्या है, कक्षा 1 से लेके 12 के बच्चों को क्या दिया जाएगा, निःशुल्क चश्मा। ठीक है, चलाया किसने है ये, भीलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नमित मेहता। ठीक है, तो नेत्र ज्योति अभियान जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं, प्राइवेट नहीं गवर्नमेंट स्कूल लिखा हुआ है देखो, राजकीय विद्यालयों के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क चश्मे वितरण किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम। नाम बहुत बड़ा लग रहा है, ब्रीफ में अगर हम देखें तो वो है क्या कि भाई जो वोटर लिस्ट होती है, तो वोटर लिस्ट को हर साल अपडेट करना पड़ता है, नए नए नाम जोड़ने पड़ते हैं और जो है उनको अपडेट करना पड़ता है। तो बस वही है कि इसमें क्या करेंगे, जो भी वोटर लिस्ट है यानी मतदाता सूची, इसमें नए नाम जोड़ने, संशोधन करने और विसंगतियों को दूर करने का काम किया जाएगा। क्या क्या किया जाएगा, नए नाम जोड़े जाएंगे, संशोधन किया जाएगा और उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं उनमें करेक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये स्कीम, ये जो कार्यक्रम है ये 20 अगस्त से 18 अक्टूबर तक चलेगा। 18 अक्टूबर अब आने वाली है और 20 अगस्त पिछले मंथ थी, तो 20 अगस्त इससे पिछले मंथ, तो 20 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर तक की ये स्कीम है। तो आपको याद कैसे करना है, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। देखो पुनरीक्षण का मतलब होता है रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू करने का मतलब होता है या तो कुछ नई चीज़ें ऐड कर देना है ना, या फिर क्या कर देना, उसमें संशोधन कर देना। तो वही दो चीज़ें आपको याद क्या करना है कि भाई वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट को अपडेट करने से रिलेटेड है ये। अपडेट दो तरीके से करते हैं, या तो न्यू नेम्स ऐड कर दो या फिर अपग्रेड कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, ये कब से कब तक चला था, 20 अगस्त से लेके 18 अक्टूबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना जो है वो पहले वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाई जा रही थी। इसमें यह था कि भाई पानी, कई राजस्थान में कई ऐसी जगह हैं जो डार्क जोन में आ चुकी हैं। डार्क जोन इन द सेंस कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है। जैसे कि आपने देखा होगा पश्चिमी इलाका जो है, तो ये पश्चिमी इलाका जैसे जैसलमेर हो गया, ये इस तरीके की यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे पानी की बहुत कमी है और इस वजह से वहाँ पे लोगों का निवास भी बहुत कम है। आपने सुना होगा, इसी के लिए हम IGNP लेके आए थे, इंदिरा गांधी नहर योजना। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो डार्क जोन में जगह हैं उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। ये योजना थी अटल भूजल योजना। तो अब करंट में ये इसलिए है कि अटल भूजल क्रियान्वयन में देश में किसने कौन सा रैंक लिया है, 3rd रैंक। अब तक 2 रैंक हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान 1st रैंक पर है और अभी हमने पढ़ा है कि अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से रैंक पर है, 3rd रैंक पर है। ठीक है, ये योजना जो है वो 1 अप्रैल 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए थी। इसका उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से गिरते भूजल स्तर की रोकथाम करना था। ठीक है, और वित्त पोषण में 50% तो भारत सरकार देगी और 50% कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। तो आपको याद क्या करना है, मैंने बता दिया था अटल भूजल योजना किसके लिए थी भाई, कि जो भूजल स्तर गिरता जा रहा है, डार्क जोन्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको कम करने के लिए था। इसमें 50% पैसा कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 50% पैसा कौन देगा, वर्ल्ड बैंक देगा। ठीक है, करंट में ये क्यों है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने में राजस्थान 3rd नंबर पे है पूरे भारत में, है ना। और ये स्कीम 2020 से 25 के पीरियड की थी। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा सा शॉर्ट कर लेना। तो अटल भूजल योजना जो है इसमें क्या है, इसको कौन चलाता है, सेंटर और वर्ल्ड बैंक। कितने पैसे देते हैं, 50 और 50। ठीक है, कब से कब तक है, आप तो इतना याद रखना 2020 से 25 तक है ये। ठीक है, क्या करते हैं ये, भूजल स्तर को रोकने का काम करते हैं, ये आपको पता ही है। आपको याद इसमें ये करना है कि राजस्थान क्या आया है, इसमें 3rd रैंक पर है। ठीक है, तो अटल भूजल योजना में राजस्थान 3rd रैंक पर आया है और रेशो कितना है, सेंट्रल और वर्ल्ड बैंक का 50-50 का रेशो है और 2020 से लेके 25 तक की ये स्कीम है। आगे चलते हैं। आगे है सैनिक कल्याण के लिए पहल है। सैनिक कल्याण मतलब जो हमारे जो सैनिक बॉर्डर पे रह के हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं, करते करते वो शहीद भी हो जाते हैं, उनकी फैमिली जो है वो बेसहारा भी हो जाती है। तो उनके लिए सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि वो उनके परिवार को सुरक्षा प्रोवाइड कराए, पैसा प्रोवाइड कराए, ताकि वो अपने देश की सेवा पूरे मन के साथ कर सके। ठीक है, तो सैनिक कल्याण के लिए पहल ये है कि जो 2nd वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वाले सैनिक थे उनके लिए ये चलाया गया है कि जिन्होंने भाग लिया और जो वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी वीरांगनाओं को मासिक पेंशन जो है वो 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। साथ में जो भी काम होंगे उनके ऑटोमेशन के लिए एक वेब पोर्टल बनाया गया है, जिसके माध्यम से राजस्थान सरकार की समस्त सुविधाएं एवं योजनाओं का सीधा लाभ सैनिक परिवारों को मिलेगा। ठीक है, और निस्तारण भी शीघ्रता से होगा। तो पोर्टल 2 चीज़ों के लिए बनाया है, एक तो ऑटोमेशन के लिए और समस्याओं के निस्तारण के लिए। ठीक है, और युद्ध में क्षति, बैटल कैजुअलिटी और शौर्य पदक धारकों को भूमि दे दी जाएगी। तो 2 चीज़ें की गई हैं, एक तो 2nd वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने भाग लिया था उनकी जो वाइफ्स हैं उनको पैसे पेंशन जो है वो 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 15,000 कर दी गई है। दूसरा, जिनकी बैटल में कैजुअलिटी हो गई है या जिनको शौर्य पदक मिला है उनको ज़मीन दे देंगे, भूमि आवंटित कर देंगे। तीसरी चीज़ ये है कि एक वेब पोर्टल बनाया है जिसमें क्या होगा, इन सारे कामों से लेकर एक तो ऑटोमेशन किया जाएगा या जो भी शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें 3 चीज़ें याद रखनी है, आगे तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, अब इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। 3 चीज़ें क्या हैं इसकी, 3 चीज़ें ये हैं कि एक तो सैलरी जो है, एक तो ये किसके लिए है, 2nd वर्ल्ड वॉर के लिए। 2nd वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वालों को पेंशन कितनी कर दी गई है, 10,000 से बढ़ाकर 10,000 को चेंज करके कितनी कर दी गई है, 15,000 कर दी गई है। दूसरी चीज़, जिनके साथ बैटल कैजुअलिटी हुई है यानी कि डेथ हो गई है उनकी, या फिर शौर्य पदक मिला है, या फिर शौर्य पदक मिला है, उनको भूमि का आवंटन कर दिया गया है। ठीक है, और एक पोर्टल बनाया है किसके लिए, एक तो ऑटोमेशन का मतलब होता है कि भाई काम अपने आप हो जाए,
है ना। दूसरी चीज शिकायतों का निस्तारण यानी रिड्रेसल। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के सैनिकों के लिए है ये। इसमें क्या दिया जाएगा, पेंशन 10,000 से 15,000 कर दी गई है बढ़ा के। बैटल कैजुअलिटी हुई है जिनके साथ वो, और शौर्य पदक धारकों को भूमि दे दी गई है। और पोर्टल बनाया गया है 2 चीज़ों के लिए, ऑटोमेशन के लिए और शिकायत निस्तारण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है ऑपरेशन उल्लास। एक ऑपरेशन उल्लास चलाया गया है। उल्लास मतलब होती है खुशी, तो इसको ऐसे याद कर लेना, खुशी किसके लिए होती है कि खोया हुआ मिल जाता है तब खुशी होती है। तो गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक चलाया गया है। इसका पर्यवेक्षण यानी जो इसका सुपरविजन है वो कौन करेगा, पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर के द्वारा किया जाएगा। तो गुमशुदा उल्लास से आपको बस ये कनेक्ट करना है कि भाई गुमशुदा लोगों की तलाश है, तो ऑपरेशन उल्लास। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको फिर बता रही हूँ, कुछ टैगलाइंस, कुछ स्पेशल कीवर्ड्स, जैसे कि ये 2 लाइन का है ऑपरेशन उल्लास। कोई ऑपरेशन है तो पूछ सकते हैं वो किससे रिलेटेड है, कि भाई ऑपरेशन उल्लास बेटी के जन्म के लिए है, ऑपरेशन उल्लास कोई वॉर जीतने के लिए है, ऑपरेशन उल्लास किसी ये गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए है, या ऑपरेशन उल्लास नशे की प्रकृति वाले लोगों को उससे दूर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए। ठीक है, और ये याद रख लेना 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, यानी कि पूरा अगस्त, कंप्लीट अगस्त है इसके अंदर। दूसरा किसके लिए, ये गुमशुदा के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे है गिव अप अभियान। गिव अप कर देना, गिव अप करने का मतलब वैसे तो एक नेगेटिव सेंस में जाता है कि गिव अप कर देना यानी कि आप उम्मीद हार जाना, छोड़ देना कि भाई अब मेरे से नहीं होगा। ये वो नहीं है, ये गिव अप है कि भाई आप जो पीडीएस की सुविधाएं मिलती हैं, राशन की दुकानों पे अन्न मिलता है, तो वहाँ पे आप देखोगे कई ऐसे लोग भी ले लेते हैं राशन जो सक्षम होते हैं। तो गिव अप अभियान उन्हीं के लिए कि भाई आप अपनी स्वेच्छा से ऐसे कह दो कि हम इससे गिव अप करते हैं। तो इससे क्या होगा कि सरकार का जो पैसा है जो ऐसी जगहों पर जा रहा है वो बच के गरीब लोगों तक पहुंच पाएगा, उनके जो मेन जो टारगेटेड पीपल है उन तक पहुंच पाएगा। तो उसी के लिए ये स्कीम है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गिव अप अभियान के तहत सक्षम व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटवा ले, और ये अभियान राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है कि कौन चला रहा है, एक तो खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलात विभाग, और इसमें क्या करना है, सक्षम व्यक्ति स्वेच्छा से गिव अप कर दे। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं नोट्स बनाने जैसा, बाकी मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। गिव अप अभियान किससे गिव अप करना है, खाद्य सुरक्षा से। कौन करेगा, सक्षम व्यक्ति करेगा। कौन सा मंत्रालय चला रहा है, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात मंत्रालय। ठीक है, आगे आता है मिशन मधुहारी। मिशन मधुहारी, मधु में डायबिटीज़ को कहते हैं, तो डायबिटीज़ से रिलेटेड है कि भाई डायबिटीज़ के लिए 2 तरीके की डायबिटीज़ होती है, आपने पढ़ी होगी, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 तो वो होती है जो इंसुलिन बेस्ड हो जाती है, और टाइप 2 वो होती है जो दवाई मेटफॉर्मिन टैबलेट्स लेते हैं उस पर बेस्ड होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ तो वो होती है जो आपकी जैसे कि जेनेटिक आ रही है या फिर ना माता पिता से आने वाली बीमारी हो गई, और टाइप 2 वो होती है जो आपके जो भी आपका डेली लाइफ है, दिनचर्या से होती है वो। ठीक है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज़ के बचाव संबंधित जागरूकता के लिए मिशन मधुहारी अभियान चलाया गया है। यह मिशन राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि इसको 3 लोग चला रहे हैं। कौन कौन, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, और एक चला रहा है क्लिंटन फाउंडेशन। ठीक है, किसके लिए चला रहे हैं ये, DM1 के लिए, डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं ना, DM1। तो डायबिटीज़ मेलिटस 1 के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, मिशन मधुहारी चलाया जा रहा है। कौन से 3 लोग चलाएंगे, एक तो नेशनल हेल्थ मिशन वाले चलाएंगे, एक क्लिंटन फाउंडेशन चलाएगा, और एक हमारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो राजस्थान का खुद का है वो चलाएगा। ठीक है, आगे है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। कुल्हाड़ी बंद पंचायत में ये था कि भाई कुल्हाड़ी कहाँ चलाते हैं, कुल्हाड़ी पेड़ों पे तो चलाते हैं, है ना। कहानियाँ सुनी होगी ना आपने बचपन में, कुल्हाड़ी इससे पेड़ काट दिया, तो पेड़ों से रिलेटेड बात है, इतना तो पता चल गया। बंद पंचायत का मतलब हो गया कि भाई कुल्हाड़ी बंद, अब पेड़ काटना बंद हो गया।
तो ऐसा हुआ था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वक्त मन की बात करने शुरू कर दिया था उन्होंने, तो उस वक्त उन्होंने जो राजस्थान का रणथंभौर है उसके लिए मन की बात में कहा था कि यहाँ पे कुल्हाड़ी बंद कर दी जाए, यानी कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई अब नहीं होगी। तो उस चीज़ को लोगों ने व्यक्तिगत रूप में लेके स्थानीय क्षेत्र में, वन क्षेत्र में कुल्हाड़ी को नहीं लेकर जाने और वृक्षों की कटाई को रोकने का प्रण ले लिया था। और इससे पहले 1991 में करौली की कैला देवी में भी कुल्हाड़ी बंद पंचायत की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान किससे संबंधित है? राजस्थान के रणथंभौर से संबंधित है। कहाँ अनाउंस किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। इससे पहले क्या हो चुका है? 1991 में करौली में भी ये हो चुका है, ठीक है, कैला देवी के लिए। मानस अभियान, मानस अभियान क्या है? नशा मुक्त अभियान के तहत शुरू किया गया है ये, कि ये जैसे अभी आपको मैंने बताया था ना कि भीलवाड़ा के नमित मेहता थे जिन्होंने चश्मे पहनाए थे, ऐसे ये किए हैं हनुमानगढ़ के एक जिला कलेक्टर हैं, उनके द्वारा चलाया गया है ये मानस अभियान। कानाराम करके जिला कलेक्टर है वहाँ के, उनके द्वारा ये चलाया गया है, ठीक है। नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया है, कि इसकी टैगलाइन फिर से आ गई, जिंदगी को हाँ और नशे को ना, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें मानस सखियाँ बनाई जाएंगी जो घर घर जाकर जागरूकता फैलाएंगी। तो मानस अभियान जो है वो आपको कैसे याद रखना है? सबसे पहले तो ये कहाँ से कनेक्टेड है? ये है हनुमानगढ़। एक आपको इसकी टैगलाइन याद रखनी है। क्या है टैगलाइन? कि भाई जिंदगी को हाँ तभी तो कहोगे जब नशा बंद कर दोगे, तो जिंदगी को हाँ और नशे को ना, ठीक है। और इसके तहत क्या चलाई जाएगी? मानस सखियाँ, यानी कि कुछ विमेंस होंगी, जैसे आशा होती थी ना, आशा आंगनवाड़ी में, इकोनॉमिक सर्वे में आपने पढ़ा होगा, आशा या साथिन इस नाम से होती हैं, वो जाके अवेयरनेस फैलाती हैं। ऐसे यहाँ पे मानस सखियाँ कुछ विमेंस एम्प्लॉयड की गई है जो जाके घर घर जाके जागरूकता फैलाएंगी, ठीक है। उसके बाद तो एक बार यहाँ तक का रिपीट कर लेते हैं। रिपीट में ये है कि देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। तो इसमें क्या था कि भाई कोई भला व्यक्ति है, गोल्डन पीरियड में किसी को बचाएगा, ठीक है, उसको क्या मिलेगा? 10,000 रुपये प्रशस्ति पत्र मिलेगा। स्कीम कौन चला रहा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। पैसे कौन देगा? सड़क सुरक्षा कोष। और ये किसका है? सड़क विभाग का, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था लाड़ू प्रोत्साहन योजना। इसमें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितनी किस्तों में दिए जाएंगे? 7 किस्तों में दिए जाएंगे। स्कीम कब की है? 1 अगस्त की है, ठीक है। इसके अंदर पात्रता क्या होगी कि महिला जो है वो कहाँ पैदा होनी चाहिए? या तो राजकीय क्या बोलते हैं, राजकीय हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर जननी सुरक्षा योजना के तहत जो भी पंजीकृत हॉस्पिटल होगा वहाँ पे। माँ क्या होनी चाहिए? राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। 7वीं किस्त कब मिलेगी? 21 साल की होने के बाद। कैसे मिलेगी? डीबीटी से मिलेगी, ठीक है। इसके बाद देखो हमने क्या देखा था, माँ वाउचर योजना। माँ वाउचर योजना में क्या था कि भाई सोनोग्राफी करने के लिए वाउचर मिलेंगे। स्कीम कब की है? 8 अगस्त 2024 की है। 2 वाउचर मिलेंगे, 6 मंथ के लिए और 9th मंथ के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में इसको शामिल कर दिया गया है कि उसमें टेस्ट होते थे ना, दवाइयाँ और टेस्ट, तो टेस्ट में अब कौन सा टेस्ट भी शामिल कर दिया? सोनोग्राफी का, ठीक है। और चलाएगा कौन? स्वास्थ्य विभाग। इसके बाद हमने पढ़ा था गोपाल क्रेडिट कार्ड। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में क्या था कि भाई जो पशुपालक हैं उनको ऋण दिया जाएगा। कितने टाइम के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाएगा, ठीक है, ब्याज बिना के दिया जाएगा। अब तक कितने लोगों को दे चुके हैं? अब तक 5 लाख परिवारों को दे चुके हैं। फर्स्ट स्टेप में पोर्टल बना चुके हैं और इसमें सहकारिता विभाग इसको चलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है राज्य स्तरीय वन महोत्सव। तो इसमें क्या है, ये कहाँ से शुरू किया गया? दूदू के गाड़ोता जिले से, जहाँ पे 10,000 पौधे लगा के उसको किसके रूप में विकसित कर दिया? मातृ वन के रूप में विकसित कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसके बाद किस दिन की स्कीम है ये स्कीम है हरियाली तीज के दिन की, ठीक है। और इसकी टैगलाइन आपको क्या याद रखनी है? 1 पेड़ माँ के नाम। और ये 75वां महोत्सव था। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? अटल प्रगति पथ। तो अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड सड़क की योजना है ये, है ना। इसमें क्या है कि 1 से 3 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी। कहाँ पे? जहाँ पे 10,000 के समथिंग की आबादी होगी और बजट 2024 में इसकी घोषणा की गई। फिर आता है उन्नत, ये तो अपन ने स्किप कर दिया था। फिर पढ़ा था अपन ने, ये रहा उड़ान प्रशिक्षण केंद्र। कहाँ पे पढ़ा था? अव्यना अकेडमी पढ़ी थी। कहाँ पे? किशनगढ़ एयरपोर्ट में। 2 जगह और है, भीलवाड़ा और झालावाड़ में, ठीक है। नागरिक विमानन नीति 2024 के तहत। फिर अपन ने पढ़ा था कंज्यूमर केयर अभियान। इसमें एक ही चीज़ याद रखनी थी कि डिब्बा तोलने पर प्रतिबंध है, ठीक है। फिर ये पढ़ा था अपन ने
कृष्ण गमन पथ, तो कृष्ण गमन पथ मथुरा से उज्जैन गए थे संदीपनी आश्रम में एजुकेशन लेने, तो बीच में 7 टेम्पल बनाए थे 6 डिस्ट्रिक्ट में। एक तो मदन मोहन 2 जगह, कहाँ पे, डीग में और करौली में। फिर अपन ने पढ़ा था कि बूंदी कैसे खानी है, 4 हाथों से 4 भुजा मंदिर हो गया बूंदी में। फिर अपन ने पढ़ा था राजस्थान से बाहर निकलने का गेट कहाँ पे, झालावाड़ में, तो झालावाड़ में द्वारकाधीश हो गया। फिर अपन ने एक मथुरेश जी कोटा में पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था मदन मोहन, ये सॉरी क्या बोलते हैं, भरतपुर में क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान को, बांके बिहारी, तो बिहारी जी का मंदिर कहाँ है, भरतपुर में, ठीक है। फिर अपन ने एक और पढ़ा था, इसमें एक रह गया, ये वाला कौन सा था वो, ये रहा, गोकुल चंद्र कामा मंदिर कहाँ पे, डीग में, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य दल आपके द्वारा ये आके क्या करेगा, ये आपको अवेयरनेस देगा या रोकथाम करेगा, किस किस चीज़ की अवेयरनेस, रोकथाम के लिए देगा, ठीक है। कौन सी बीमारियों से, मौसमी बीमारियों से। स्कीम कब की है, अगस्त की। इसके बाद हमने पढ़ा था निःशुल्क दवा योजना। निःशुल्क दवा योजना कब आई थी, 2 अक्टूबर 2011 को आई थी। 60-40 का रेशो रहता है सेंट्रल और स्टेट का। अभी करंट में क्यों है कि राजस्थान इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट है। उसके बाद हमने पढ़ा था नेत्र ज्योति अभियान, भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर नमित मेहता के द्वारा चलाया गया था। ये 1 से 12वीं क्लास के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको चश्मा पहनाने के लिए था ये। फिर उसके बाद था विशिष्ट संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, रिव्यू। रिव्यू किसके लिए करना है, रिव्यू करना है वोटर लिस्ट को। वोटर लिस्ट को रिव्यू करेंगे कैसे, नए नाम ऐड करके और विसंगतियों को दूर करके, ठीक है। 20 अगस्त से 18 अक्टूबर की स्कीम थी ये। उसके बाद हमने पढ़ा था अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना में क्या होता है कि भाई अटल भूजल योजना में ये है कि है ना, ये योजना जो है इसमें क्या है, देश में अटल भूजल योजना यानी कि जो डार्क जोन्स आ रहे हैं उनको कवर करने के लिए था। ये सेंटर और वर्ल्ड बैंक मिलकर चलाती है 50-50 के रेशो से। अभी करंट में क्यों है, क्योंकि राजस्थान इसको इम्प्लीमेंट करने वाला है, तीसरा स्टेट है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सैनिक कल्याण। सैनिक कल्याण के लिए 2nd वर्ल्ड वॉर वाले जो सैनिक थे उनकी वीरांगनाओं को पेंशन 10 से 15,000 कर दी गई है। बैटल जो भी कैजुअलिटी हुई है यानी कि डेथ हो गई है या फिर शौर्य पदक मिला है उनको भूमि आवंटित की है। और एक पोर्टल बनाया 2 चीज़ों के लिए, ऑटोमेशन के लिए और रिड्रेसल के लिए, यानी शिकायत निवारण के लिए। ऑपरेशन उल्लास किसके लिए था कि जो भाई गुमशुदा हो गए उनकी मिलने की खुशी के लिए ऑपरेशन उल्लास चलाया गया। कब से कब तक, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक। सर्वेक्षण इसका कौन करेगा, पुलिस हेडक्वार्टर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद चलाया गिव अप अभियान। गिव अप किससे, खाद्य सुरक्षा से। जो सक्षम लोग हैं वो गिव अप कर देंगे, तो ये गिव अप अभियान है खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग के द्वारा। फिर मिशन मधुहारी DM 1 के लिए चलाया गया, डायबिटीज़ मेलिटस 1 के लिए। इसमें क्या है कि भाई जागरूकता से के लिए काम करेंगे 3 डिपार्टमेंट है। एक तो नेशनल हेल्थ मिशन है, क्लिंटन फाउंडेशन है और राजस्थान की तरफ से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, ठीक है। फिर इसके बाद है कुल्हाड़ी बंद पंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में रणथंभौर के लिए कहा था, इससे पहले कहाँ के लिए हो चुका है, करौली के कैला देवी के लिए। फिर मानस अभियान। मानस अभियान नशा मुक्त करने के लिए, तो टैगलाइन क्या थी, जिंदगी को हाँ नशे को ना। कहाँ के लिए, हनुमानगढ़ में चलाया गया है। और मानस सखियाँ जो जाके क्या करेंगी, अवेयरनेस फैलाएंगी, ठीक है। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है अगस्त के करंट अफेयर में, जिसमें लास्ट हमारा प्रोग्राम था मानस अभियान। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और अगस्त का करंट अफेयर ख़त्म करने के बाद हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए रहेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।